ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। अब हम नगीना में तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे एक साथी नगीना के भीम आर्मी आजाद समाज बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बाहर से हमारे साथी है वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें ये लड़ाई जीतनी। इसलिए मैं सभी से आपसे कहूंगा, बहुत जल्द मैं एक अकाउंट नंबर भी जारी करूंगा जिसके जरिए आप उस चुनाव में सहारा देके इस आंदोलन को मजबूत कर सकते। काशीराम साहब कहते जो सहारा देगा विसारक देगा। मुझे किसी धन्ना से कॉर्पोरेट सेक्टर के किसी पूंजीपति का पैसा नहीं चाहिए जिसके इशारों पर हमें काम करना पड़े। हमें अपने गरीब, कमजोर, मेहनतकश मजदूर, किसान, नौजवान, बहने माए और कर्मचारी भाइयों से सहयोग की अपील है कि वो इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें, क्योंकि आज की राजनीति में बहुत पैसा खर्च होता है चुनाव। नगीना में मैं अपने साथियों से भी कहूंगा, देश भर के जो हमारे साथी वो भी कमर कसें और अपना समय देने के लिए नगीना आने के लिए तैयार रहे। नगीना की लड़ाई हम बड़ी मजबूती लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को हम जीतेंगे, ऐसा भी मुझे भरोसा। क्योंकि नगीना से जो ताकत बनेगी, इस तानाशाही, इस निकम्मी, लुटेरी, भ्रष्टाचारी, जालिम हुकूमत के खिलाफ जो ताकत नगीना से बनेगी, उस ताकत के दम पे देश भर की आवाज आजाद समाज पार्टी बनने का काम करेगी। पूरे देश में जहां किसी कमजोर पे जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होगा, दादागिरी होगी, सताया जाएगा, उसकी आवाज उठाने के लिए आजाद समाज पार्टी पे वॉइस होगी। और आजाद समाज पार्टी के लिए भी अवसर है कि देश भर में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग काम करते हैं, उनको उनके साथ जब अन्याय होता है तो उनकी आवाज क्यों नहीं उठा। उन पर एक सशक्त आवाज होगी जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज को उठाएगी और देश भर में जहां भी कोई जुल्म जाती होगी उस पर सरकार से जवाब मांगे। जो बजट में हमारी हिस्सेदारी उस पर सरकार से सवाल करें। 75 साल में अगर पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मैं देश भर में जाता हूं, लेकिन मैं जब नगीना घूम रहा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों, मुझे आपको बताना पड़ेगा, आज भी पक्के मकान नहीं बन पाए। जो मकान बने उनपे प्लास्टर नहीं है। और मैं घरों में अंदर जाके देखता हूँ, आज भी चूल्हे पे रोटी पकानी पड़ती है, अच्छा खाना पीने की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारी बहनें ऐसी है जिनको वो पढ़ना चाहती लेकिन नहीं पढ़ पाई क्योंकि पैसों कमी कारण। बहुत सारे भाई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते नहीं पढ़ पाए, पैसे कमी कारण। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो इनके अच्छे इलाज नहीं हो पा रहे हैं, पैसे कमी कारण, जबकि ये सारी जिम्मेदारी सरकार की। इसलिए हम लोग टैक्स भरते हैं कि अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छे हॉस्पिटल बने। रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कई ऐसी समस्याएं जो बहुत करीबी, जैसे बाढ़ की समस्या, कटाव की समस्या, जैसे किसानों की फसल की समस्या, किसानों के साथ हो रहे उत्पीड़न की, आवारा पशुओं की। मैं बहुत देखता हूँ, नगीना में जाता हूँ, गली गली घूमता हूँ तो मुझे एहसास होता है जिस तरह सरकार के लोग पुलिस द्वारा कमजोरों का, मजलूमों के साथ उत्पीड़न करा रहे। बहुत कुछ जानने का मौका जमीन पे जाके देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ तकलीफ है दिल में, तो बहुत सारे सपने हैं उनकी जिंदगी बदलने के, बहनों माओं को रोजगार देने के, नौजवान भाई को रोजगार देने के, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद करने के, जो बहनें पढ़ना चाहती, भाई पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे अवसर, उनकी पढ़ाई के लिए उनके रास्ते आसान करने के बहुत सपने हैं। अच्छे मकान बनाने के, देने के, अच्छे खाने की सुविधा कराने के, जुल्म जाति दादागिरी से बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा करने के बहुत सारे मन में सपने हैं कुछ करने के। उसके लिए हम लोग नगीना में काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा कंप्लेन आई पूरे देश भर से। और अभी तो मैंने मेन जो कंप्लेन का वो हमारा नंबर है वो चेक ही नहीं किया। मैं आपको धार्मिक आजादी के बारे में ये बात जरूर कहूंगा और इस बात पे आप गौर करें। भाजपा के लोग ये चिल्लाते हैं कि हम सारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब के लोग हिंदू, और भारत की जातीय व्यवस्था में अपर कास्ट के लोग, ये सब लोग मिला के हिंदुओं को बार बार कहते हैं 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू। उनके हिंदुत्व का एक सच आप जान लो, अभी अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरे देश में हर्षोल्लास उन्होंने मनवाया, कोई परमिशन नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सब लोगों ने, जो लोग उनमें आस्था रखते हैं, सब लोगों ने अपने आयोजन किए। बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास जो कंप्लेन है वो इस बात की, सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती 24 तारीख की, और आप ये महसूस किए प्रधानमंत्री जी भी हमारी वोटों को लेने के लिए
हमारे लोगों को दिखाने के लिए कि वो सतगुरु रविदास जी महाराज का कितना सम्मान करते हैं, वो भी बनारस जाएंगे, मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे, बहुत सारे नेता भी जाएंगे। सम्मान कितना करते हैं इस बात को आप जान लीजिए। लोगों ने मुझसे कहा कि वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम जब गांव में हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तब गांव में गुरु घर था, हमने गुरु घर बनाया, अब हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, प्रभात फेरी निकालना चाहते हैं, नगर कीर्तन निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। पुलिस के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहते हैं नई परंपरा नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ, आप रोज इनको पढ़ाते हो कि आप हिंदू हो, हिंदू हिंदू, लेकिन आज जब ये अपनी शोभा यात्रा निकालने के लिए सतगुरु रविदास जिनमें प्रधानमंत्री भी आस्था रखने की बात करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी आस्था रखने की बात करते हैं, उन्हीं सतगुरु रविदास जी की शोभा यात्रा आप ही की सरकार और आप ही के प्रशासन के लोग नहीं निकलने दे रहे। इस बात को हम किस तरह समझे? ये इस बात का उदाहरण है कि आपके लिए दलित पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, ये तभी हिंदू होते हैं जब चुनाव में आपको इनकी वोट की जरूरत होती है या आपको दिखावा करने की जरूरत होती है। असल सच ये है कि कभी आपने इनको ना अपना माना और ना आप इनके अधिकार, इनके सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा कर सकते हैं। आप तो जो गुरु, जिनको हम पिता भी मानते हैं, गुरु रविदास पिताजी महाराज, जिनको कुल गुरु मानते हैं, शेड्यूल कास्ट की एक बहुत बड़ी आबादी, उनकी जयंती की परमिशन नहीं दे रहे हो, तो आप कितना सम्मान करते हो इस बात से पता लग जाए। मैंने भी अपने लोगों से कहा कि अगर वो जयंती की परमिशन नहीं देते हैं और आप चाहते हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप उनके विचारों पे चलो, मैं उनके विचारों को भी जरा सा बताऊंगा आज। लेकिन मैंने आपसे कहा, नगीना में भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे कहा परमिशन नहीं हो रही, मैंने उनसे कहा कि आपका राज नहीं, तो आपकी परमिशन नहीं होगी, क्योंकि कहते हैं जिनका राज नहीं होता उनका धर्म भी नहीं होता। मगर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, आप खुशी मनाना चाहते हो तो ज्ञान का दीपक जलाओ। 23 तारीख को, 24 तारीख की जयंती, 23 तारीख की रात को अपने घरों पे दीपक जलाओ, ज्ञान का दीपक। आपकी नस्लें, आपकी औलादें पूछेंगी कि ये कौन है, तो आप उनको ये मत कहना कि इनको पूछो, इनके आगे माथा टेको, इनके आगे नाक रगड़ो, इनकी जय जयकार करो। इनको बस ये बताना कि ये वो गुरु है जिन्होंने 600 साल पहले ये विचार दिया कि पराधीनता पाप है, जान ले रे मीत, और रविदास पराधीन से कौन करे सो प्रीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे से प्रीत। यानी कि सतगुरु जी ने कहा है कि गुलामी पाप है, और अगर आप गुलाम का जीवन जी रहे हैं तो आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी के सच को हमें समझना पड़ेगा और बीजेपी के लोगों के झूठ को भी हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत बैनर लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये आपके गुरु जी से उनके सम्मान को कितना ख्याल रखते हैं आप ये समझ लीजिए। वही सतगुरु जी महाराज जिनके बारे में मैं अक्सर बताता हूं, जिन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब है कि सतगुरु जी ने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूं जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव भाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी साथ जुल्म ना हो, किसी साथ जाति ना हो, किसी साथ दादागिरी ना हो, जहां किसी को भी, किसी भी व्यक्ति, किसी जाति धर्म का हो, पहनने के लिए कपड़ों की, खाने के लिए भोजन की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की कोई कम समस्या ना, जहां कोई लूटपाट ना हो, कोई चोरी ना हो, कोई भय ना हो, किसी तरह को डर ना हो, किसी तरह का कोई भी ऐसा कार्य, अनुचित कार्य ना हो जिससे किसी को दिल को तकलीफ। मेरे प्यारे भाइयों, उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज।